कम्युनिकेट करने का कोई एक वे नहीं होता। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्पोकन लैंग्वेज, नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज। इन सब में से सबसे पावरफुल मेथड होता है बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, जो हमें सामने वाले के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आइडिया से रूबरू करवाता है। बट अनफॉर्चुनेटली 98% लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सो आज के फ्रेश एपिसोड में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए हम उन 10 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी ड्यूरिंग इंटरेक्शन सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने में, जिससे आप उनके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे बिना कुछ पूछे ही। स्वागत है आपका सेल्फ हेल्प सीरीज के फ्रेश एपिसोड में, और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के करते हैं आज के एपिसोड को शुरू। नंबर 1, इमिटेटिंग। जब आप किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं और ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन वो बंदा आपके गेस्चर्स, वॉइस टोन और इवन एटीट्यूड को कॉपी करने लगता है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा या फिर आपने आपके इंटरेक्शंस के दौरान ऐसा कुछ नोटिस किया होगा। गाइस, बिलीव मी और नॉट, दिस इज योर चॉइस, बट एक्चुअली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। मीन्स कॉन्शियसली वो इन सब एक्टिविटीज से अवेयर ही नहीं होते। जो कुछ वो कर रहे होते हैं वो टोटली सबकॉन्शियसली करते हैं, और हो सकता है आप भी किसी से बातें करते टाइम ऐसा कुछ करते हो। नंबर 2, स्क्रैचिंग योर हेड। किसी से बातें करते टाइम सिर को खुजाना या स्क्रैच करना ये बहुत कॉमन गेस्चर है, बट साइकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने में। हाउएवर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जब आपको ये साइन रिपीटली मिलने लगते हैं तो हो सकता है सामने वाला बंदा आपकी बातें ना समझ पा रहा हो। वी कैन से मे बी दिस सिम्टम्स ऑफ ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा हो सकता है सामने वाला बंदा कंफ्यूज्ड हो, स्ट्रेस में हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर हो सकता है उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो। नंबर 3, ब्लिंकिंग मोर फ्रीक्वेंटली। आंखों को ब्लिंक करना हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, बट अब नॉर्मली ज्यादा ब्लिंक करना गिव ए साइन टू अस। ऐसा लोग तब करते हैं जब वो हमसे झूठ बोल रहे हो, या फिर इसके अलावा स्ट्रेस, नर्वसनेस या टेंशन जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। जब भी आप किसी से बातें करें तो इन सब बातों का ध्यान रखना। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 4, हैंड ऑन योर वेस्ट। आई एम श्योर ये गेस्चर भी आपने जरूर नोटिस किया होगा। बहुत बार कुछ लोग बातें करते टाइम अपने दोनों हाथों को अपनी वेस्ट पर रख लेते हैं। इवन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ करते हैं, और ये गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट साइन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा तब करते हैं जब हम कोई चैलेंजफुल सिचुएशन, हार्ड ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, और या फिर हम गुस्सा या इरिटेट होते हैं, और इनके साथ ही जब हम प्राइड फील करते हैं या हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस की सिचुएशन में हम ऐसा कुछ करते हैं। अब आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं जब इंटरेक्शन के दौरान आपको इस टाइप के साइन मिले और फिर आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही डिसाइड करना होगा। Number 5, interlocking their heads. Guys, this is very common gesture as well as represent their attitude and mental state of an individual during the interaction. अगर आपको कोई बंदा ऐसे बॉडी के सामने हाथों को इंटरलॉक करके बातें करता मिले तो ये गेस्चर रिप्रेजेंट करता है उसके एटीट्यूड की नेगेटिव साइड को, लाइक कंफ्यूजन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डिप्रेसिव बिहेवियर। और ऐसी कंडीशन में वो हो सकता है आपसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा हो जो शायद वो आपके साथ शेयर ना करना चाहता हो, और उस टाइम हो सकता है वो अपने डिस्कम्फर्ट, एंग्जियसनेस और फ्रस्ट्रेशन को हाइड करने की कोशिश कर रहा हो। नंबर 6, वेयर वी लुक ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। आपने कभी ना कभी सामने वाले पर्सन की ये बातें जरूर नोटिस की होंगी। आप उसको कुछ बता रहे हैं और वो दूसरी साइड में देख रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, तभी वो ऐसा करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस उस टाइम सामने वाला बंदा अगर राइट साइड में देख रहा है तो इसका मतलब वो क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोच रहा है, और अगर वो दूसरी साइड में देख रहा है तो वो मे बी पास्ट इवेंट्स के बारे में सोच रहा होता है, या फिर उसको आपकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल स्टडीज में शो हुआ है, इसमें हमने हमारी कोई भी पर्सनल थ्योरी ऐड नहीं की है। नंबर 7, रबरिंग आईब्रोज। अगर सामने वाला बंदा आपकी बातों को सुनकर अपनी आईब्रोज को रब करना स्टार्ट कर देता है तो इस गेस्चर को हम रिलेट करते हैं कुछ पॉजिटिव थिंग्स के साथ, लाइक वो बंदा इंटरेस्टेड है आप में और आपकी बातों में, और आईब्रोज को रब करते हुए वो आपके और आपकी बातों के बारे में सोच रहा है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 8, आई पीपल्स। अपनी आई पीपल्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट नॉर्मली इसका ग्रो और श्रिंक होना डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लाइट पर, मीन्स आपके अराउंड कितनी लाइट है। बट अगर हम बात करें इसके सबकॉन्शियस रीजन्स की,
जब हम सामने वाले बंदे में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर हम उसको पसंद करते हैं तो अपने आई पीपल्स फैलने लगते हैं, और अगर हम सामने वाले पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर हम उसको पसंद नहीं करते तो अपने आई पीपल्स सिकुड़ने लगते हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल टिप्स होती हैं सामने वाले के गेस्चर्स को देखकर उसके बॉडी लैंग्वेज को रेट करने के लिए। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसकी डिमांड आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिलीज मोर एपिसोड्स ऑन दिस टॉपिक। एंड आज का एपिसोड आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड जस्ट ऑन द वे है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज का एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।